आरजेडी 64, कांग्रेस 28, सीपीआईएमएल 13, वीआईपी 8, पशुपति कुमार पारस की पार्टी 4 सीट, सीपीआई 2 सीट, सीपीएम 2 सीट। पशुपति कुमार पारस की सीट अब इसके बाद द्वितीय चरण में नहीं है, यही 4 सीट है। इसके अलावा अब कांग्रेस के हिस्से में 28 सीट है और इन 28 सीट पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार तय कर चुकी है। केवल आज राहुल गांधी जब विदेश से लौटे हैं तो राहुल गांधी का मुहर लगना बाकी है। वैसे जिस बैठक में ये सीटें फाइनल हुई है, उम्मीदवार के नाम फाइनल हुए हैं, उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे, शरीर से मौजूद नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मौजूद थे। कर चुकी है घोषणा, कांग्रेस कभी भी कर सकती है, अब कभी भी। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार विधानसभा चुनाव आज मैं बताऊं आपको 1995 के बाद से लगातार गठबंधन के दलदल में बिहार की राजनीति फंसी हुई है और गठबंधन के दलदल में आम मतदाताओं के पास चुनाव जाने से पहले चुनाव दलों के बीच होता है और दलों के बीच ही सहमत का खेल चलता है। और इस सहमत के खेल में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है सीट शेयरिंग, सीट बंटवारा। और जब सीट बंट जाती है उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है टिकटों का बंटवारा। क्यों? उसके कारण है कि जब से ये गठबंधन की राजनीति बढ़ी है तब से दलों की संख्या भी बढ़ गई है। हर पार्टी के अंदर एक विधानसभा सीट पर कई उम्मीदवार होते हैं, टिकट एक को ही मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा उसका बागी होने का खतरा है। तो आज एक नया ट्रेंड अब शुरू हो गया है क्या कि हर राजनीतिक दल सीट तय कर लेती है, अपने उम्मीदवारों को चुपके से सिंबल भी दे देती है, प्रचार नहीं करती। घोषणा कब करती है? अपने उम्मीदवारों को बता दिया जाता है कि भाई आप पेपर तैयार करके रखिए, क्योंकि पेपर तैयार करना भी एक मुश्किल काम होता है, नॉमिनेशन पेपर, उसके लिए कई कागजात जुटाने पड़ते हैं। तो अपने उम्मीदवारों को इशारा पहले कर दिया जाता है आला कमान के द्वारा कि भाई आप तैयारी कर लीजिए, आपका नाम फाइनल है, लेकिन बताइएगा मत, किसी को मत बताइएगा, बताइएगा तो टिकट आपका कैंसिल। ठीक है, कारण क्या? इसका यही है कि बगावत नहीं हो, मौका नहीं दे हम अपने बागी उम्मीदवारों को कि वो किसी दूसरी पार्टी से जाके टिकट ले ले। इसीलिए अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अंतिम क्षणों में होती है। और आपको पता है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। शुक्रवार को 10 तारीख को 11-12 2 दिन क्या है, सैटरडे और संडे है, शनिवार रविवार है, छुट्टी है, नामांकन नहीं होगा। अब 13, 14, 15, 16 4 दिन बचा हुआ है। ठीक है, अब इन 4 दिन में उचित समय और मुहूर्त का इंतजार हर पार्टी करेगी, लेकिन अंदर खाने सब कुछ सेट है। कब केवल मुहूर्त का इंतजार रहेगा कि कब मुहूर्त आए, पत्रकार सम्मेलन हो, वहां पर ताली बजे और लिस्ट जो है मीडिया को ऑफिशियल जारी कर दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि केवल एक पार्टी ऐसी है जिसके अंदर से खबर निकल कर नहीं आती। केवल एक पार्टी है भारत में जिसके अंदर से खबर निकालना मुश्किल होता है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा अधिकतर पार्टी के अंदर से खबर निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता है। उसमें भी सबसे ज्यादा आसानी से खबर निकलती है कहां से? कांग्रेस से, आरजेडी से। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी में भी थोड़ा मुश्किल होता है खबर को निकाल लेना, जदयू में भी, लेकिन और सब पार्टियों में कई लोग होते हैं जो खबर बता देते हैं लोगों को। ठीक है, तो वैसे ही बताए गए खबर के आधार पर मैं बताऊंगा आपको कि पहले चरण की उम्मीदवारों की घोषणा पहले होगी, दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार की घोषणा बाद में होगी। ठीक है, वही कारण जो मैंने बताया आपको कि जिससे कि बगावत नहीं हो। ठीक है, तो प्रथम चरण में जो 121 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है उसमें कांग्रेस के हिस्से 28 सीट आई है। मैंने बताया था आपको एक अन्य वीडियो में कि आरजेडी को मिला है 64 सीट, कांग्रेस को मिला है 28 सीट। पहले चरण की बोल रहा हूं मैं, 121 विधानसभा सीट में आरजेडी 64, कांग्रेस 28, सीपीआईएमएल 13,
वीआईपी 8, पशुपति कुमार पारस की पार्टी 4 सीट, सीपीआई 2 सीट, सीपीएम 2 सीट। पशुपति कुमार पारस की सीट अब इसके बाद द्वितीय चरण में नहीं है, यही 4 सीट है, इसके अलावा कहीं सीट नहीं है। ये मैं आपको केवल जानकारी के लिए बता दूं, चूंकि उनके जो मतलब समर्थक है उनको भ्रम हो सकता है कि पारस जी को 4 इसमें मिला तो अगला बार भी 4 मिलेगा तो 8 मिलेगा, ऐसा नहीं है। यही 4 है, यही 4 फाइनल हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर 4 स्वीकार नहीं करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब कांग्रेस के हिस्से में 28 सीट है और इन 28 सीट पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार तय कर चुकी है। केवल आज राहुल गांधी जब विदेश से लौटे हैं तो राहुल गांधी का मुहर लगना बाकी है। वैसे जिस बैठक में ये सीटें फाइनल हुई है, उम्मीदवार के नाम फाइनल हुए हैं, उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे, शरीर से मौजूद नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मौजूद थे। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तकनीकी का जमाना है, दुनिया के किसी भी कोने से आप किसी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। कोरोना के बाद तो कई कंपनियां, प्रोफेशनल्स अधिकतर मीटिंग अब वीसी किया करते हैं, मतलब चूंकि आने जाने में टीए डीए देना पड़ता है नहीं, तो इसीलिए वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम आप जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राहुल गांधी मौजूद थे। तो ये जो 28 विधानसभा सीटें हैं वहां के लिए उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी तय करने वाली है, तय कर चुकी है। घोषणा कांग्रेस कभी भी कर सकती है, कभी भी। ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी के बातों को समझना थोड़ा मुश्किल है और सबके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, राहुल गांधी के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। तो ये जो 28 सीटें हैं, मैं दोहरा देता हूं, गोपालगंज जिला में कांग्रेस को मिला है 1 विधानसभा सीट, कुचायकोट, सीवान में एक विधानसभा सीट है, महाराजगंज, उसके अलावा सारण में 2 विधानसभा सीट है, एक तरैया, दूसरा गरखा सुरक्षित विधानसभा सीट है। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस को 2 विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर शहर और दूसरा सकरा सुरक्षित। मुजफ्फरपुर शहर 100% कन्फर्म है, मैंने बताया भी था आपको। इसके अलावा दरभंगा में 3 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिला है। ठीक है, बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान और जाले। समस्तीपुर में 1 विधानसभा सीट, रोसड़ा जो एक्स आईपीएस ऑफिसर है वो लड़ेंगे वहां से चुनाव। ठीक है, वैशाली में कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा क्षेत्र में सीट मिला है। वैशाली में कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी वैशाली में। ठीक है, और ये 2 विधानसभा क्षेत्र हैं राजापाकर और लालगंज। ठीक है, इसके अलावा सहरसा में कांग्रेस 1 विधानसभा सीट लड़ेगी, सोनबरसा सुरक्षित विधानसभा सीट है सोनबरसा। ठीक है, मधेपुरा में 1 विधानसभा सीट पिछली बार भी लड़ी थी, बिहारीगंज, जहां शरद यादव की बेटी लड़ी थी सुहासिनी। इस बार चूंकि शरद यादव की बेटी नहीं लड़ेगी, बेटा लड़ेंगे, और वो बेटा लड़ेंगे आरजेडी की टिकट पर, कांग्रेस की टिकट पर नहीं। इसीलिए आरजेडी से सीट की अदला बदली हुई है। आरजेडी को बिहारीगंज कांग्रेस पार्टी ने दिया है, बदले में कांग्रेस को सिंहेश्वर विधानसभा सीट मिला है। लखीसराय में कांग्रेस लड़ेगी लखीसराय विधानसभा सीट, जहां से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा विधायक हैं। शेखपुरा में बरबीघा से गजानंद शाही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, फाइनल है ये सब नाम। ठीक है, नालंदा में कांग्रेस 3 विधानसभा सीट, 4 विधानसभा सीट आरजेडी, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस। अस्थावा, राजगीर और नालंदा। ठीक है, ये जो मजबूत कमजोर सीट की बात करते हैं ना, तो नालंदा में सब सीट कमजोरे होता है। एक इशारा में कर रहा हूं केवल आपको। ठीक है, पटना में कांग्रेस लड़ेगी 2 विधानसभा सीट। बांकीपुर और विक्रम में सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के, जो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, बांकीपुर में पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा लड़े थे चुनाव, तो यहां के लिए सीट उम्मीदवार की घोषणा होनी है। भोजपुर में कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 1 भी सीट नहीं है। बक्सर में 1 सीट कांग्रेस, 2 सीट, एक बक्सर और दूसरा राजपुर सुरक्षित विधानसभा सीट है। खगड़िया में कांग्रेस को 1 सीट मिला है, 2 सीट खगड़िया और बेलदौर। खगड़िया में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं छत्रपति यादव। मुंगेर कांग्रेस को मिला है जमालपुर। बेगूसराय कांग्रेस को मिला है बछवाड़ा और बेगूसराय। तो मतलब इन 18 जिलों में केवल 1 जिला ऐसा है जहां पर कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। 17 जिले। इस बार मैं बताऊं, इस बंटवारे का सबसे बड़ा फीचर यही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया था कि हर जिले में हमारा प्रेजेंस होगा, लगभग वो दिख रहा है। ठीक है, कांग्रेस बिहार के 38 जिले में कम से कम 35 जिलों में
कांग्रेस का एक ना एक उम्मीदवार, कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर होगा। ये प्रयास कांग्रेस कर रही थी कि 38 जिले बिहार में है, कम से कम एक सीट हमारा हो जरूर हो, जिससे कि हर जिला में कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति हो। तो इसमें कांग्रेस पार्टी सफल होती हुई दिख रही है। तो ये वो 28 सीटें हैं जिसके उम्मीदवारों की घोषणा कभी भी हो सकती है, घोषणा कभी भी हो सकती है, तय हो चुका है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।